The session is being recorded, and today we are solving book 13, test 4, passage 1. Let's start. True, false, and not given. 1 से लेकर 8 और फिर यहाँ लिखा है आफ्टर 1880। अब सबसे पहले देखो आफ्टर 1880 कहाँ लिखा हुआ है, तो 1872 ये है, इसका मतलब है कंफर्म इसके बाद ही होगा। तो पहले हमें ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन को ही सॉल्व करना है। 10:45 हो रहे हैं, कोशिश करेंगे 11 बजे तक इसको सॉल्व करने। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया। अच्छा, अब लिखा हुआ है क्लिपर्स वर ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज पैसेंजर शिप्स। कटी सार्क वाज गिवन द नेम ऑफ अ कैरेक्टर इन अ पोएम। मैंने दो बातें पढ़ी। Clippers were originally intended to be used as passenger ships. दो बातें पढ़ ली है। Cutty Sark was given the name of a character in a poem. The 19th century was a period great technological steam power. कहीं पर पैसेंजर शिप का वर्ड मुझे अभी नहीं टकराया। द फास्टर कमर्शियल सेलिंग वेसल क्लेपर। अब क्लेपर का नाम आया। ओरिजिनली इंटेंडेड मकसद क्या था? 3 मास्टर शिप्स बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। ट्रांसपोर्ट गुड्स, पैसेंजर शिप्स, पैसेंजर शिप्स, ट्रांसपोर्ट गुड्स अराउंड द वर्ल्ड। क्या ये पैसेंजर को लाने के लिए बनी थी? या तो इसने लिखा है ट्रांसपोर्ट गुड्स, बिल्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, तो पहला जवाब आपका फौरन क्या आपने लिख दिया बेटा? फॉल्स। कटी सार्क पोयम के अंदर एक कैरेक्टर का नाम था। फिर आगे देखिए, ये देखिए थोड़ा सा स्मार्ट रीडिंग, पोयम का वर्ड कहाँ है? ये रहा। तो पोयम पे उड़ते हुए चले जाओ। कटी सार्क अनयूजुअल नेम कम्स फ्रॉम द पोयम बाय स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट बर्न्स। A farmer is chased by a witch called Nanny, who is wearing a cutty sark. जो एक कटी सार्क पहनी है, an old Scottish name for short night dress. ये कटी सार्क किसी करेक्टर का नाम था या किसी क्लॉथिंग का नाम था, वेयरिंग का नाम था, नाइट ड्रेस का नाम था? समझ आ गया? नाइट ड्रेस का नाम था। ये एक नाइट ड्रेस को कटी सार्क का नाम दिया था क्योंकि वो पहनी हुई थी। तो ये कोई कैरेक्टर तो नहीं था। आपका फिर जवाब जो है वो फॉल्स हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जॉन वेल्स एंड फेवर्ड डैश। जॉन वेल्स वांटेड कटी सार्क टू बी द फास्टेस्ट क्लिपर ट्रेवलिंग बिटवीन द यूके एंड चाइना। क्या ये बात सच है? आइए देखते हैं। Cutty Sark was built in Dash for a shipping company owned by John Dash. To carry out construction, Willis chose a new shipping building for Scott and Linton and ensured that the contract with them put him in a very strong position. In Ensured, favored, insured. In the end of the firm was forced out of business and ship was finished by a competitor. So the contract between John Wells and Scott favored Wells, बताइए। उसको तो फेवर मिल गई ना, मतलब एंड द शिप वाज फिनिश्ड बाय अ कॉम्पिटिटर, तो ये उसको एक फेवर मिल गई। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू है बेटा। क्या ये फास्टेस्ट क्लेपर थी उस दौर की बिटवीन द यूके एंड चाइना? यूके एंड चाइना का है, चाइना एंड ब्रिटेन। देखो यूके को क्या लिखा जाता है? ब्रिटेन। Where speed could bring both profits and prestige, Cutty Sark was designed to make the journey more quickly than any other ship. Fastest clipper, more quickly than any other ship. हो गया। एक और जवाब आपका ट्रू। Despite a storm damage, Cutty Sark beat Dash. बावजूद इसके कि एक तूफान आ गया था, Cutty Sark ने इसको हरा दिया। On her maiden voyage, अपने पहले ही सफर पर 1870 में she sailed from London and carrying amounts of goods to China. She returned laden with tea, making the journey back to London in 4 months. However, Cutty Sark never lived up with high expectation for her owner as a result of bad winds and various misfortunes. On the occasion of 1870,
and ships of rival, आगे rival इसकी एक rival आ गई, left port in China on the same day, दोनों एक ही दिन चली. Crossing the Indian Ocean, Katisak gained a lead of over 400 miles, but her radar were damaged in a stormy sea. क्या हुआ इनको, ये डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया, making her impossible to steer. The ship's crew had the daunting task of repairing the radar at sea and only succeeded at second attempt. और फिर वो कब पहुंची? कटी साक रीच लंदन अ वीक आफ्टर डैश. वो कह रही है कटी साक ने उसको बीट कर दिया था. कटी साक रीच्ड, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना बेटा. जवाब क्या हो गया? जवाब बताओ. फॉल्स है भाई, फॉल्स हो गया, हो गए. The opening of the dash meant the steamships could travel between Britain and China faster than before. अब यहाँ पर एक कोई कैनाल खुल रहा है, कहाँ है वो कैनाल? अगले पेज पर आएगा. देखिएगा ऊपर टॉप पे जाइए, देखिए ये कैनाल आ गया. The opening of the canal same year Katisak was launched had a serious impact while steamships could make use of the quick direct route. ऐसा ही है, वो क्या करें? Steamships could travel between Britain and China faster than clippers. While steamships could make use of quick direct route between the Dash and the Red Sea, the canal was of no use to sailing ships. बताइए ये बात सही है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? Could travel between Britain faster than clippers. So no use हो गया उनका, और डायरेक्ट रूट और क्विक थी. It is absolutely true. Steamships sometimes use the ocean route to travel between London to China. अभी तक आपने देखा सारे ट्रू और फॉल्स होते हुए आ रहे हैं, कोई भी नॉट गिवन नहीं है, तो आप जहन में बिठा लो. अब दो जो बचे उनमें से कोई या तो एक नॉट गिवन होगा या दोनों नॉट गिवन हो सकते हैं, ये बात याद रखना. फिर कैप्टन वुडगेट पुट्स कटिसाक एट रिस्क ऑफ हिटिंग एन आइसबर्ग. तो मैंने कैप्टन वुडगेट लिखा हुआ है. शिप्स कैप्टन रिचर्ड वुडगेट, ये रहे रिचर्ड वुडगेट, was an excellent navigator who got the best route. और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कहीं आइसबर्ग लिखा हुआ है. आफ्टर 1880 आ गया. अब ये दो जो है ना, अगर देखो मेरा वक्त जाया करने वाले थे लेकिन मैं रुक गया, मैं अपना वक्त जाया करने वाला था, मैं रुक गया, मुझे याद आ गया आफ्टर 1880. अब जब मैं 9, 10, 11, 12, 13 के जवाब दूंगा तो ये बात मेरे सामने आ जाएगी खुद ब खुद 7 और 8 में. ठीक है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम. कटिसाक कैरीड अ डैश एज इट्स मेन कार्गो. अब कटिसाक क्या लेकर जा रहा था? डैश. देखो, वायलेंस अब्रॉड, रिप्लेसमेंट ऑफ कैप्टन, ड्रंकर्ड, he was suspended captain, this mark कटिसाक वर्किंग, लाइफ, ट्रांसपोर्टिंग. क्या लेके जा रहा है कटिसाक? क्या लेके जा रही है भाई? Wool. Yes, its main cargo. As a captain and dash, Woodgate was very skilled. Woodgate was an excellent navigator. कैप्टन तो था, कैप्टन तो था, लेकिन दूसरा वो क्या था? नेविगेटर. ठीक है, उसके बाद देखिए आगे. अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाला फेलमाउथ कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा. और badly damaged, repair that a dash had cost. किसने कॉस्ट किया है? इन अ गेल. ये एक समंदरी तूफान है, जैसे कैटरीना है ना, वैसे गेल भी एक समंदरी तूफान. गेल बिटवीन 1923 एंड 1954. ये रहा 1922 और ये 1954, इसके दरमियान में. कटिसाक was used as a
Cutty Sark used as a training ship, training ship. Training ship. Damaged by in the 21st century. अब किसने इसको डैमेज कर दिया? Twice. Cutty Sark has twice been damaged by. The ships suffered from fire in 2007 and less seriously in 2014. हो गया 2 दफा, एक दफा 2014 में, एक दफा 2007 में. किसने किया इसको डैमेज? फायर. अब कैप्टन वुडगेट, अब कैप्टन वुडगेट का वर्ड और आइसबर्ग मुझे यहाँ दिखा, ये आइसबर्ग. कहता है वुडगेट took her further south than any previous captain. Woodgate took her further south than any other previous, bringing her dangerously close to icebergs. Woodgate put Cutty Sark at risk of hitting an iceberg. क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये लिखा हुआ है previous captain bringing her dangerously close to iceberg. बिल्कुल करीब करीब ले गया था risk of hitting an iceberg. बिल्कुल बात सही लिखी है. ये वाला नहीं मिलेगा, ऊपर से कोई भी नॉट गिवन नहीं है और एक नॉट गिवन जरूर होता है. और आपने ये 10:56 पे कर डाला और आपने इसको शुरू किया था 10:45 पर. आपने 11 मिनट में इसको कर लिया. आज दुनिया का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड से रसीद ने बना दिया. मुबारक.